नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश और 2023 का और कुछ ही दिन बचा है अंत होने में। तो पहली बार आप सबसे मेरी मुलाकात ऐसे फेस टू फेस हो रही है। तो वैसे ये मेरा पहला व्लॉग वीडियो भी होगा। आज के इस व्लॉग वीडियो में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आपसे डायरेक्टली कहानी में अंतर करूँगा। तो आज का ये व्लॉग वीडियो होगा हेनरी मार्टिन पैगोडा, जो कि श्रीरामपुर में स्थित है या श्रीरामपुर हुगली में स्थित है, उसके बारे में। हेनरी मार्टिन पैगोडा जो कि फॉर्मर राधा बल्लभ टेम्पल भी हुआ करता था, उसका वाकया कुछ आज से लगभग 600 साल पहले की है, जो कि 1600 साल के तकरीबन समय से शुरू हुआ था। 1600 साल के समय से और उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई, वो घटनाएं चौंका देने वाली तो थी ही, और साथ में थी बहुत मनोरंजक। कैसी घटनाएं थी आप सबको आज ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दूंगा, थोड़ा संक्षिप्तता से समझा देता हूँ, थोड़ा शॉर्टली ब्रीफली समझा देता हूँ। चलिए, तो पहला बात है कि पंडित रुद्रराम, जिन्होंने इस राधा बल्लभ मंदिर की प्रतिष्ठा की थी, वहाँ के प्रतिष्ठाता थे। तो पंडित रुद्रराम ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से ये राधा बल्लभ मंदिर बन पाया और संभव हो पाया। आप सब सोचेंगे कि पंडित थे, उन्होंने बनाया, इसमें और क्या खास बात है। खास बात अवश्य है, क्योंकि ये जो मंदिर वहाँ बना था, राधा बल्लभ यानी श्री कृष्णा, और रुद्रराम तो एक्चुअल में ही थे शक्ति के उपासक। तो आप बोलेंगे कि कृष्ण काली बन सकता है, लेकिन काली कभी कृष्ण नहीं बन सकता, ऐसी थ्योरीज भी हैं। लेकिन चलिए, उतनी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज में मैं जाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ सरलीकरण करके आप सबको बता देता हूँ। एक बार रुद्रराम मामा के घर गए थे, तो तब मामा की अनुपस्थिति में उन्होंने माँ शक्ति की अर्चना की थी। तो रुद्रराम के मामा के घर लौटने के बाद जब उन्हें यह घटना पता चली तो बहुत वो दुखित हुए, क्योंकि वो एक्चुअल में वैष्णव थे और विष्णु मंत्र में दीक्षित थे। तो इसी के साथ साथ उन्होंने रुद्रराम को घर से चले जाने को कहा। तो दुखित रुद्रराम मामा के घर से जा रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें एक सन्यासी मिले, जिन्होंने उनको विष्णु मंत्र में यानी वैष्णव मंत्र में दीक्षा दिया। फिर रुद्रराम भी वैष्णव बन गए। और प्रकृति का खेल देखिए, ईश्वर की इच्छा देखिए। उसी तरीके से रुद्रराम को अपने आराध्य देवी देवताओं से स्वप्नादेश मिला कि वो शिलाखंड लेकर प्रभु की मूर्ति बनाकर नदी के किनारे स्थापित करें, यानी जहां आज हेनरी मार्टिन पैगोडा है वहां स्थापित करें। तो जैसे ही उनको ये खबर मिला तो वो तत्कालीन स्वप्न देख के नेक्स्ट डे ही आगे तत्कालीन बंगाल की राजधानी यानी गौड़ तथा कर्ण सुवर्ण में, वहाँ के तब सुल्तानी राज चल रहा था। सुल्तानी राज में सुल्तान के एक हिंदू मंत्री के अंडर उनको कन्विंस करके सुल्तान के पास से एक बड़ा शिलाखंड उन्होंने ले लिया। तो वो शिलाखंड लाते भी कैसे, क्योंकि बहुत वेटी थी, बहुत हार्ड था। तो उन्होंने ईश्वर के नाम जप कर उसको बहा दिया पानी में। उसको बहाने के बाद उन्होंने देखा आज जिस जगह वो पैगोडा खड़ा है, उसी जगह नदी किनारे एक शिलाखंड आके खड़ा है। उन्होंने देखा वही शिलाखंड है। तो बाद में वृंदावन से एक कारीगर को बुलाया गया। वो कारीगर आए और उन्होंने श्री कृष्णा जी की 3 मूर्तियां बनाई। जी हाँ, 3। एक श्याम सुंदर, एक नंद दुलाल और एक है राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ जी जो कि श्रीरामपुर में पूजे जाते हैं, श्याम सुंदर जो है वो खड़दहा में पूजे जाते हैं, और नंद दुलाल जी जो है वो साइबना में है अभी। तो ये तीनों मूर्तियां बनाने के बाद 1677 में बहुत जोर से नदी का रुख बदला 3 साल के अंदर। फिर से 3 साल के अंदर नदी का रुख बदल गया और मंदिर के पास से बहने लगी ये नदी। तो रुद्रराम ने ऐसे ही नदी का रुख बदलने से उन्होंने मंदिर को कोई क्षति ना पहुंचे और भगवान को कुछ ना हो, इसीलिए फिर से उन्हें स्थानांतरित किया और एक नया
और एक नया मंदिर बना के उन्होंने भगवान को पूजना शुरू किया। तो इसी के साथ साथ रुद्रराम ने राधा वल्लभ जी की प्रतिष्ठा की और राधा वल्लभ जी की पूजा अर्चना होने लगी। लेकिन वो आठचाला मंदिर वो तो ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन बाद में जब डेविड ब्राउन आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के चैपल डेविड ब्राउन, और वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के चैपल ही नहीं थे, कैलकाटा बाइबल सोसाइटी के प्रतिष्ठाता भी थे और हेड भी थे। तो वो वहाँ के गोस्वामी ज़मींदारों से वो जगह खरीद के, वो जगह का बॉन्ड्स लेके उस जगह पर उन्होंने अपना धाक जमा लिया। तब हेनरी मार्टिन उससे पहले महज 22 साल के थे, लेकिन उनका रिश्ता श्रीरामपुर से ऐसे ही जुड़ गया जैसे एक बच्चा और उसकी माँ का रिश्ता हो। तो उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करने के बाद फिर श्रीरामपुर में आके वो रुक गए और उसी के साथ साथ उन्होंने वहीं पर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और जो मंदिर था राधा वल्लभ जी का पहले, जो नदी किनारे अभी है स्थित है, वहाँ पर प्रभु जीसस की उपासना करने लगे। अभी उपासना स्थल है तो ऐसे ही पड़ा है तो उपासना करें, चर्चा रहेगा, चाहे वो किसी की भी हो। तो फिर वो उपासना करने लगे। उपासना करने के बाद फिर जब उनको और भी काम आ गए, उनकी उम्र बढ़ी, तो वो 1809 में यहाँ से रवाना हो गए और फिर से लौट के वो 1811 साल को फिर चले गए ईरान के उद्देश्य में, मतलब अभी के ईरान, तत्कालीन पर्शिया के उद्देश्य में। फिर उन्होंने जाने के बाद टोकाटो में, तब 1812 साल में जब डेविड ब्राउन मारे गए, डेविड ब्राउन के शिष्य, तथा शिष्य बोलना यहाँ अनैतिक होगा तो शिष्य नहीं बोलूँगा मैं, डेविड ब्राउन के समय पर ही उन्होंने भी देह त्याग कर दिया, यानी वो भी मारे गए। तो जो भी हो, इन सब कहानियों के बाद भी, चाहे वो डेविड ब्राउन ही क्यों ना हो, चाहे वो रुद्रराम ही क्यों ना हो, या चाहे वो हेनरी मार्टिन ही क्यों ना हो, फिर से ये तीन का बहुत बड़ा महत्व है रिलीजियस साइड से, इसीलिए बार बार तीन आ रहा है। तो फिर चाहे ये तीन ही क्यों ना हो, या रुद्रराम हो जो कि कृष्णा का उपासना करते थे बाद में, या फिर वो हेनरी मार्टिन ही क्यों ना हो जो जीसस की उपासना करते थे, आज भी वो जगह वैसी ही पड़ी है। आज भी वो जगह साक्षी है कि यहाँ कृष्णा और क्राइस्ट की उपासना हुई, उस बात की। आज भी उस जगह को कोई क्षति नहीं पहुंची, बस संस्कार के अभाव में बीच बीच में वो जराजीर्ण हो रहा था, तो फिर उसे ठीक कर दिया गया। फिर से उसका 2017 में संस्कार किया गया। कुछ दिन पहले मैं गया था, तो आप सबको वो वीडियो आज मैं दिखाऊंगा। डिटेल्स की स्टोरी मैंने अभी बोल दी, तो आप सब लोग अब देख लीजिए उसके ओरिजिनल वीडियो। आज जलकल के फील्ड से जाना पड़ता है, श्रीरामपुर जो जलकल है उसके फील्ड से जाना पड़ता है। फील्ड के अंदर थोड़ा सा जंगल है। मैं एक लोकल भाई के साथ गया था वहाँ, तो वो भाई भी आपको वीडियो में दिख जाएगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वहाँ उस भाई का, अभ्रदीप घोष नाम है उसका। तो थैंक्स अभ्रदीप, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो उस दिन तुम नहीं रहते तो मैं शायद ही जाने का दुस्साहस नहीं कर पाता। तो बहुत बहुत शुक्रिया तुमको। और वहाँ के और 4 लड़के थे जिनका मैंने इंटरव्यू किया था कि कैसा लगता है उन्हें ये जगह। लोकल 4 लड़के थे, राहुल, कृषाणु, नासिम और इरफान। तो ये 4 लड़के भी मुझे बहुत अच्छे लगे। उनका भी फ़ोटो आखिर में आएगा, वीडियो आएगा, तो आप सब लोग ज़रूर देखिए। उन चारों को भी बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग भी मेरा वीडियो देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो भाई साहब, हियर वी गो, हेनरी मार्टिन पैगोडा। और इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हो घना जंगल है। एक भाई के साथ जा रहा हूँ, पीछे ये भाई जा रहा है मेरे साथ। और सामने जितना कि मुझे पता चला है, अरे बाप रे बाप, अंदर तो सुअर भी आते होंगे। और इसी के साथ आप लोग देख लो, घना जंगल है। ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करूँगा मैं, बहुत धीरे धीरे बात करना पड़ेगा इस जगह पर, क्योंकि भाई ने
कहा है ख़तरनाक जगह है, तो बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। आगे शायद हमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी देखने को मिल जाए। तो भाई लोग आप सब बने रहो, आपको अभी दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या होने वाला है आगे। बहुत मज़ा आ रहा है जंगल से जाते जाते, तो देखते जाओ अभी क्या होता है। सो भाई लोग, जितना कि आप लोग देख रहे हो पूरा का पूरा जंगल है यहाँ पे। एक ग्रुप कॉलेज स्टूडेंट्स को अभी आपने देखा, तो पूरा का पूरा घना जंगल है और इधर उधर से पेड़ की टहनियाँ, लताएं सब बिछड़े हुए हैं, इधर उधर से शरीर पे लग रहे हैं। और बहुत सावधानी परख के आपको चलना होगा इधर, क्योंकि पेड़ की टहनियाँ हैं, हल्की सी गंदगी है, पर बहुत अच्छी जगह है ये। अगर आप सटीक से पहुंच पाओ तो अभी आप लोग देखो, हम लगभग पहुंच ही रहे हैं हेनरी मार्टिन पैगोडा। तो इसी के साथ साथ देखो इधर पूरी की पूरी ग्रीनरी है। अगर आपको ग्रीनरी चाहिए तो मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ ओ भाई साहब, हम पहुंच गए। देखो कुछ ही देर में आ गए हेनरी मार्टिन पैगोडा। প্রত্যেকে একবার তোমাদের নামটা বলো। রাহুল, ইরফান, কৃষাণ, তোমার নাসিম, নাসিম, রাহুল, ইরফান, কৃষাণ। কৃষাণু আর নাসিম। আচ্ছা, তো চারজন বন্ধু আমাদেরকে দেখছি আমরা যে ঘুরতে এসেছে এরা শ্রীরামপুরের হেনরি মার্টিনের প্যাগোডা। তো এখানকারই ছেলে ওরা, ওদের রেগুলার আড্ডা এটা। তো যাই হোক, আমার পক্ষে নতুন এবং আজকে আমি ওদেরকে পেয়ে গেছি, আমার খুবই সৌভাগ্য। তো আমি রাহুলকে প্রথম জিজ্ঞাসা করব যে হেনরি মার্টিনের প্যাগোডা তো তোমাদের রেগুলার দেখা জায়গা, তো তোমাদের কাছে এই জিনিসটা কীরকম, নস্টালজিয়া না অফুল? খুবই ভালো, ভালো সৌন্দর্য একটা জায়গা, একটু তাকিয়ে বলো। খুবই ভালো জায়গা। আর এই জায়গাটার মধ্যে এমন এমন রহস্য লুকিয়ে আছে ধারণার বাইরে। আর এটা আসার জন্য এত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এই মন্দিরটা এত সৌন্দর্যভাবে রয়েছে, এটাই অসাধারণ ব্যাপার। আজ পর্যন্ত মন্দিরটা কিছু হয়ওনি এখনো। এটা ফটো তোলার জন্য বেস্ট জায়গা। এখানে সব অনেকে ব্লগ বা ফটো তোলার জন্য আসে অনেক দূর দূর থেকে। আচ্ছা, এটা কি বলবো, মানে শ্রীরামপুরের মধ্যে একটা মানে একটা কেউ জানে না, জানে না, এবং মানে প্রাচীন মানে একদম পড়ে থাকা খণ্ডর জায়গা হয়ে গেল এক কথায় ঐশ্বর্য। এটা একটা শ্রীরামপুরে লুকায়িত ঐশ্বর্য। শ্রীরামপুর হ্যাঁ, একটা নস্টালজিক এবং লুকায়িত ঐশ্বর্য। এমনকি আবার এখানে শ্রীরামপুর অনেক জায়গা থেকে পিকনিকের জন্যও আসে। আচ্ছা আচ্ছা, এই অঞ্চলে অনেক অনেকে পিকনিক করে। ব্রিটিশরাও এখানে আসে। এই সময়টা শুরু হলো, এই শীতকালটা পিকনিকের স্পট হয়ে গেল এটা। আচ্ছা, আচ্ছা। পিকনিক করতে অনেকজন আসে এখানে, আচ্ছা পুরো টিম নিয়ে এখানে পিকনিক। আচ্ছা। খুব সুন্দর জায়গা।